हेलो एंड नमस्कार गाइज। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने IBPS PO प्री क्लियर कर दिया है और मेरा भी प्री क्लियर हुआ है और हमारा मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 30 नवंबर को शेड्यूल्ड है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन जो 4-5 दिन बचे हैं उनमें हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा जनरल अवेयरनेस का एक अच्छा खासा स्कोर हम ला सकें। तो इस स्टेज पे देखिए दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। तो वो होंगे जो कि है जो पहले से प्रिपरेशन चालू है, जिन्होंने अभी तक 3-4 महीने का करंट अफेयर्स पूरा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पूरा अच्छी तरह से, या फिर चालू है उनका स्टडी। और जो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन चालू ही नहीं किया होगा क्योंकि वो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे या फिर जो भी रीज़न होगा। तो ये दो कैटेगरी होंगे। तो हम इनके बारे में बात करेंगे कि हाँ, इन दोनों स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा वो है कि आप कोई भी एक सोर्स के साथ स्टिक रहिए। अभी लास्ट मोमेंट पे कोई भी अपना सोर्स चेंज मत कीजिए और अगर अभी आप सोर्स चुन रहे हैं तो वो एक ही सोर्स चुनिए और उसी को स्टिक करके देखिए। तो ठीक है, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन की नहीं है या फिर 1-आध महीने का उनका करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कंप्लीट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम कितने महीने का करंट अफेयर्स कवर करें। ठीक है, तो अभी आपके पास 4-5 दिन है। इसमें तो मतलब वैसे देखा जाए तो डिटेल में अगर कवर करना होगा तो आपको 4-5 दिन में 1 या 2 मंथ का ही आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्टिव टॉपिक्स कवर करेंगे। तो उसमें हमें लास्ट 3 मंथ्स का यानी कि अक्टूबर, सितंबर और जुलाई ये जो महीने हैं और नवंबर का 20 तारीख तक, ठीक है, हमें अपना करंट अफेयर्स कवर करना है। इतना तो आपको टारगेट लेके ही चलना है। थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा, अभी कोई ऑप्शन नहीं है। पर यहाँ पे मैं आपको सब पढ़ने के लिए नहीं बताऊंगा, बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम वो टॉपिक्स देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आएगा बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप अच्छे से टाइम लेके पढ़िए। आपका 3 मंथ का बैंकिंग और फाइनेंस का न्यूज 1 या 1.5 दिन में आपको खत्म करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं आपको, फटाक से ये बैंकिंग और फाइनेंस का न्यूज़ कवर करना है। उसके बाद आपको जाना है नेशनल न्यूज़ पे। ठीक है, तो नेशनल न्यूज़ जो है वो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़िए और अगर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे तो वो अंडरलाइन या फिर नोट करके रख लीजिए। तो जब आप बैंकिंग और फाइनेंस और ये नेशनल सेक्शन जो पढ़ेंगे तब आपको उसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स का मेंशन दिखेगा। ठीक है, तो अभी कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल, 10 साल, 4 साल कंप्लीट किया है और वो अच्छे खासे सक्सेसफुल स्कीम्स रहे। तो उन स्कीम्स पे आपको ध्यान रखना है। उनका कुछ भी अगर माइलस्टोन अचीवमेंट्स है तो वो आपको याद रखना है। तो ये जो 3 सेक्शन है या फिर आप टॉपिक्स कह सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज, नेशनल न्यूज और गवर्नमेंट स्कीम्स, ये तो आपको अच्छा से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, वो भी कितने मंथ्स के लिए, लास्ट के 3 मंथ्स और जो अभी नवंबर के जो पहले 20 तारीख का जो है आपको कवर करना है। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है अपॉइंटमेंट्स एंड मर्जर्स पे। अब देखिए, आपको पूरे अपॉइंटमेंट्स और मर्जर बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि सिडबी या फिर अपना सेबी, नाबार्ड, इनसे रिलेटेड अगर कोई होगा अपॉइंटमेंट या फिर मर्जर, या तो ही आपको वो पढ़ना है। बहुत कम होंगे वो, आपको वो ये क्या करना है, उसको स्किम करके ये निकाल लेना है और उतने ही पढ़ने हैं। उसके बाद अभी करंटली जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नोबेल प्राइज विनर्स। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो ऑलमोस्ट 100% गारंटी दे सकता हूं कि नोबेल प्राइज विनर्स पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। तो आपको ये जो नोबेल प्राइज विनर्स है उनको रखना है। ठीक है, तो ये इतना आपको पहले कवर करना है। ठीक है, तो अब ये कवर करते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। देखिए फोमो, यहाँ पे मैंने फोमो लिखा है, तो क्यों लिखा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आपको लगेगा कि यार ये बैंकिंग, फाइनेंस, नेशनल, बस ये 2 सेक्शन करके हमारा स्कोर आ जाएगा। देखिए, आपको 40 में से 40 स्कोर तो लाना है नहीं। ठीक है, और वो पॉसिबल भी नहीं हो सकता। आप ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो एक्सेप्शन ला सकते हैं, पता नहीं, लेकिन आपको स्कोर कितना लाना है, 10, 15, 20, ये बहुत अच्छा स्कोर होगा अगर आपका जनरल अवेयरनेस का इतना स्कोर आएगा। आप मेरा पिछले साल का मेंस का स्कोर कार्ड देखिए, उसमें मैंने 21 मार्क्स स्कोर किए और उस वक्त मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने सिर्फ 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर किया था, वो भी 4 दिन में, क्योंकि उस वक्त 1 नवंबर को SBI का प्रीलिम्स का एग्जाम था और उसके बाद 5 नवंबर को मेरा IBPS PO का मेंस का एग्जाम था। तो मैंने वो 4 दिन और उसके पहले 5-6 दिन, इतना ही 10 से 12 दिन ही उस वक्त मैंने जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन किया था। और उस 10 के 12 दिन में मैंने बस इन्हीं 2-4 जो टॉपिक्स है इन पे ज्यादा फोकस किया था। इसमें मैंने उस वक्त मेरे पास 10-12 दिन थे, इसलिए मैंने स्टेट न्यूज भी इंक्लूड कर लिया था। पर आपको अभी 4-5 दिन है तो आपको बस ये 2, बैंकिंग एंड फाइनेंस और नेशनल न्यूज और उसके साथ गवर्नमेंट स्कीम्स, इस पे ज्यादा डिटेल में पढ़ाई करनी है। और अपॉइंटमेंट्स और मर्जर का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप बिल्कुल भी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आप अच्छा स्कोर कर नहीं पाएंगे। ठीक है, और उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो है आपको रिवीजन करनी है। जो भी आप पढ़ेंगे, अभी आपके पास 5 दिन है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 2 से ढाई दिन लीजिए और ये जो मैंने बताया 2 दिन ही आप टारगेट रखिए कि 2 दिन में आपको 3 महीने का, 3 साढ़े 3 महीने का बैंकिंग एंड फाइनेंस और नेशनल न्यूज, इतना तो पूरा कंप्लीट पढ़ना है। और उसके बाद
उसके बाद ज़्यादा कवर करने पे फोकस मत कीजिए। जितना आपने पढ़ा है उसको रिवीजन दीजिए 4 से 5 बार, जितना आपसे पॉसिबल हो सके आपको पुश करना पड़ेगा, ज़्यादा देर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने प्रिपरेशन की नहीं, तो अभी ये टाइम है जो आपको पुश करना पड़ेगा। यही 4-5 दिन हो गए जो आपका स्कोर या फिर इवन फाइनली सिलेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आप ये वीडियो अच्छे से आराम से देखिए, ये जो पॉइंट्स मैंने बताया उनको नोट कीजिए और अपना स्ट्रेटेजी बनाइए, और बेस्ट ऑफ लक आपको। ठीक है, अब हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने पहले से अपना प्रिपरेशन चालू रखा है, उनका 3-4 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका अगर 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स कंप्लीट है, तो आप अभी इस वक्त पे ज़्यादा मंथ्स कवर करने पे फोकस मत कीजिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए रिवीजन। रिवीजन ही है जो आपको अल्टीमेटली स्कोर ला के देगा। अगर आप ज़्यादा मंथ्स कवर करने बैठेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा नहीं। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बस एक काम करना है, जो भी आपने किया होगा आज तक अभी तक, उसका बस रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। ठीक है, ज़्यादा कवर करने के चक्कर में मत पड़िएगा, वो आपका स्कोर कम करेगा। और इस टाइम पे ना आप क्विजेस भी ज़्यादा मत लगे, मेरा ये पर्सनल प्रेफरेंस है, क्योंकि क्या रहता है क्विजेस में ना बहुत सारा डेटा होता है जो कि शायद रिलेवेंट भी ना हो। ठीक है, तो ज़्यादा बड़े बड़े क्विजेस लगाने के चक्कर में आप मत पड़िए। अगर कोई छोटे छोटे क्विजेस होंगे जिसमें 4-5-10 क्वेश्चन है तो आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी, उसकी भी कोई इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। अभी मेन फोकस आप रखिए आपका रिवीजन करने पे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही है जो आपको, जो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमें देखे, मतलब हमें पता है कि हमने पढ़ा है लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कौन सा इसका आंसर है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका रिवीजन। तो जिन लोगों ने पहले से स्टडी किया हुआ है, आप पहले से आपके पास एक अपर हैंड है, तो वो और अच्छे से आपको अपना अपर हैंड लेने के लिए या फिर अच्छे से स्कोर करने के लिए आपको रिवीजन देनी है। आप 4-5 दिन आपके पास अच्छा खासा टाइम पीरियड है, इसमें आप रिवीजन दे दीजिए। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो यही मेरे कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको मैं बताना चाहता था। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर कोई भी आपके मन में डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगा। थैंक यू।